सभी बोले ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इंटरनेशनल योगा डे, उसकी आप सभी भगवान के बच्चों को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। क्योंकि हम जानते हैं योग बल विश्व का परिवर्तन करेगा। ये भारत को स्वर्ग बनाने की ताकत रखता है और हम सब राजयोगी आत्माएं इस योग बल के द्वारा अपनी इंद्रियों के राजा बनते हैं। और जो अभी अपनी इंद्रियों का राजा बन जाता है उसका भविष्य स्वर्णिम होता है। आज योगा दिवस के उपलक्ष्य का विशेष कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले हम ईश्वरीय वाणी सुनेंगे। भगवान के महावाक्य, गॉडली वर्शंस, कुछ ऐसी ईश्वरीय शिक्षाएं जो अभी के जीवन को महान बना दें, गुणों से सजा दें। आज हम अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे जो बहुत करके हमारे सेंटर्स पर संडे को सुनाए जाते हैं। आज सैटरडे की जो मुरली है वो कल आप संडे के दिन अपने सेंटर्स पर सुनेंगे। आज हम संडे के अव्यक्त महावाक्य सुनते हैं जिसमें विशेष तौर पर प्यारे शिव बाबा परमपिता परमात्मा ने प्रभु प्यार की महिमा बताई है कि जो आत्माएं ईश्वर के प्यार में लवलीन हो जाती हैं उनका जीवन कितना सहज और सरल होता है। बड़े से बड़ी कुर्बानी उनके लिए खेल जैसी होती है। संसार की कोई समस्या उन्हें बड़ी नहीं लगती। बहुत सारी समस्याएं और उलझनों का कारण होता है कि लव तो है भगवान से, लवली तो बने हैं लेकिन लवलीन नहीं हुए होते हैं। जब प्रभु प्यार में आत्मा लवलीन हो जाती है तो उसी की यादगार स्थिति को बोल देते हैं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। होते हैं प्यार में मगन, प्यार में लीन। आज के महावाक्यों में फिर प्यारे बाबा ने याद किया कि आज की दुनिया में दो चीज़ों का बहुत महत्व रखते हैं। एक एक्सरसाइज का, दूसरा डाइट का। ये दो चीज़ों को बहुत महत्व देते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं फिजिकल बॉडी को फिट रखने के लिए, लेकिन आप बच्चों को ध्यान रखना है मेंटल एक्सरसाइज अपने मन को फिट रखने के लिए। तो वो एक्सरसाइज कौन सी करनी है मन से, वो आज प्यारे बाबा ने समझाई है। दूसरा वो डाइट का ध्यान रखते हैं, डिटॉक्स करें, कोई ऐसी चीज़ें न खाएं जो शरीर को बीमार कर दे। तो बाबा ने बताया ये संकल्प भी आपका भोजन है, तो शुद्ध संकल्पों का भोजन करो। वेस्ट और नेगेटिव थॉट्स आपके बॉडी के अंदर भी टॉक्सिन्स पैदा करते हैं। तो इन दोनों परहेज को, एक्सरसाइज और परहेज को कैसे हमें जीवन में अपनाना है, आज के डेट के हिसाब से बाबा के वर्शंस बहुत स्पेशल आए हैं। हम एकाग्र होके सुनते हैं। बोलना कुछ, घड़ी भी सामने रखते हैं तो रिवाइज कोर्स की डेट 15/12/5। हेडिंग है अब स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ, हर एक को गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो।
आज परमात्मा बाप अपने चारों ओर के परमात्मा प्यार के अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक फील करे, मैं हूँ परमात्मा प्यार की अधिकारी आत्मा। ये परमात्मा प्यार विश्व में कोटों में से कोई को प्राप्त होता है। ये परमात्मा प्यार निस्वार्थ प्यार है, क्योंकि एक परमात्मा पिता ही निराकार निरंकारी है। मनुष्य आत्मा शरीरधारी होने के कारण कोई न कोई स्वार्थ में आ जाती है। परमात्मा बाप ही अपने बच्चों को ऐसा निस्वार्थ प्यार देते हैं। परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है, ब्राह्मण जीवन का जिये दान है। अगर ब्राह्मण जीवन में परमात्मा प्यार का अनुभव कम है तो प्यार के बिना जीवन रमणीक नहीं, सूखा जीवन हो जाता है। तो परमात्मा प्यार ही जीवन में सदा साथ भी देता और साथी बन सदा सहयोगी रहता। तो हम सब परमात्मा प्यार के अधिकारी बच्चे हैं और परमात्मा प्यार से ही जीवन रमणीक है, खुशियों में है। जहाँ प्यार है वहाँ साथ है, वहाँ सब कुछ बहुत सहज और सरल हो जाता है। हम सब इस प्यार के अनुभवी बैठे हैं। मेहनत का अनुभव नहीं होता है। बाबा पूछ रहे हैं, ऐसा अनुभव है ना? जिनको ऐसा अनुभव है वो कान दिलाओ कि हाँ, हमें परमात्मा प्यार का अनुभव है और उससे सब सहज हो जाता है। अच्छे से कंधा हिलाओ। मेहनत का अनुभव नहीं होता। परमात्मा प्यारे कोई भी व्यक्ति व साधनों के आकर्षण में नहीं आ सकते, क्योंकि परमात्मा आकर्षण, परमात्मा प्यार ऐसा अनुभव कराता जो सदा प्यार के कारण लवलीन रहते हैं, बाहरी आकर्षणों से मुक्त हो जाते हैं। जिनको लोगों ने परमात्मा में लीन होना समझ लिया है, परमात्मा में लीन नहीं लेकिन परमात्मा प्यार में लवलीन हो जाते हैं और दुनिया की आकर्षणों से दुनिया में रहते हुए भी मुक्त हो जाते हैं। तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देखते हैं। परमात्मा प्यारे तो सभी बने हैं, लेकिन एक हैं लवली बच्चे, दूसरे हैं, बोलो सभी, अपना नाम बोलो सारे। लवली हैं या लवलीन है? लवलीन है। तो अपने आप से पूछो, लवली तो सभी हैं, लेकिन लवलीन कहाँ तक रहते हैं? प्रभु प्यार के लव में लीन। लवलीन बच्चों की निशानियां सुनो अभी। वह सदा परमात्मा फरमान में सहज चलते हैं। जो ईश्वरीय आज्ञा मिलती है बहुत इजीली पालन करते हैं, फरमान में भी रहते, देह भान से कुर्बान भी रहते हैं, क्योंकि प्यार में कुर्बान होना मुश्किल नहीं है। सबसे पहला फरमान, ईश्वरीय फरमान जो मिले हैं, योगी भव पवित्र भव, ये पहला फरमान मिलता है। और जो प्रभु प्यार में लवलीन है, योगी होंगे ही, पवित्र बनेंगे ही। बाप का बच्चों से प्यार होने के कारण बाप बच्चों को मेहनत करते देख नहीं सकते, क्योंकि बाप जानते हैं 63 जन्म बहुत मेहनत किए। अभी ये अलौकिक जन्म मेहनत से मुक्त हो अति इंद्रिय सुख की मौज मनाने का है। तो मौज मना रहे हो या मेहनत करनी पड़ती है? जिनको लगता है मौज मना रहे हैं वैसे हाथ हिलाओ। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो प्रभु प्यार की परसेंटेज कम है। कहाँ न कहाँ प्यार में कुछ न कुछ लीकेज है।
दो बातों की लीकेज मेहनत कराती है, नोट करेंगे, और उसको फिर हमने फिल करना है लीकेज को। एक पुराने संसार की आकर्षण, संसार में संबंध पदार्थ सब आ जाता है, ये लीकेज है। कौन सी? पुराने संसार की आकर्षण, फिर संसार माना संबंध भी पदार्थ भी। दूसरा, पुराने संस्कार की आकर्षण, ये पुराना संसार और पुराने संस्कार अपने तरफ आकर्षित कर देते हैं, तो परमात्मा प्यार में परसेंटेज हो जाती है। चेक करो, इन दोनों लीकेज से मुक्त हैं। कौन सी दोनों लीकेज? रिपीट करेंगे। एक पुराने संसार की, जिसमें संबंधी भी हैं पदार्थ भी हैं। दूसरा है पुराने संस्कारों की आकर्षण, जो अपनी पुरानी आदतें हैं उनसे भी अटैच हो जाते हैं और तंग होते हुए भी छोड़ने नहीं चाहते हैं, उसको कहेंगे आकर्षण। तो चेक करो, इन दोनों लीकेज से मुक्त है। याद करो, इससे मुक्त होने के लिए याद करो। क्या याद करो? आप आत्मा के अनादि संस्कार और आदि संस्कार क्या थे। ये असली संस्कार नहीं है जो बुरी आदतों को अपना कहते और छोड़ना नहीं चाहते हैं। आदि संस्कार, अनादि संस्कार। आत्मा शुद्ध शांत परम धाम से आई थी, जब सतयुग में उतरी थी, देव रूप में थी, संपूर्ण निर्विकारी थी। अपने वो वाले संस्कार याद करो। अनादि भी हैं, आदि भी हैं, और अंत में भी श्रेष्ठ संस्कार हैं। ये पुराने संस्कार मध्य के हैं। द्वापर युग से जब गिरावट शुरू हुई, तब से ये विकारों के संस्कार आत्मा के बनने लगे। ना अनादि है, ना आदि है, ना अंत के हैं। लेकिन सभी का लक्ष्य क्या है? किसी भी बच्चे से पूछो तो एक ही उत्तर देते हैं, लक्ष्य है परमात्मा बाप के समान बनना। जो परम पिता परमात्मा की हम अनादि संतान है, शुद्ध शांत आत्मा, ये लक्ष्य है हम सबका, वैसा ही वापस बनना। यही लक्ष्य है ना? पूछ रहे हैं बाबा। परमात्मा बाप समान बनना, ये जिनका लक्ष्य है वो हाथ खड़ा करो। शाबाश। यही लक्ष्य है पक्का, या बीच बीच में बदली हो जाता है? चेक करो। तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि बाप और दादा दोनों के समान संस्कार कौन से हैं। बाबा के संस्कार सुनो। सदा बाप हर आत्मा के प्रति उदार चित्त रहे हैं, हर आत्मा के प्रति स्नेह और सम्मान स्वरूप में सहयोगी रहे हैं। शिव बाबा के भी ये संस्कार हैं, ब्रह्मा बाबा के भी ये संस्कार हैं। कौन से? हर आत्मा के लिए उदार चित्त, बड़ा खुला दिल, स्नेही, सहयोगी। ऐसे स्वयं भी अपने को हर आत्मा के प्रति सहयोगी अनुभव करते हो। सहयोग दे तो सहयोगी बने, यह शर्त लगाना कि फलाना करे तो मैं करूं, नहीं। स्नेह दे तो स्नेही बनो, नहीं। जैसे ब्रह्मा बाबा हर बच्चे के प्रति सहयोगी बने, स्नेही बने, ऐसे सर्व के सदा स्नेही और सहयोगी, इसको कहा जाता है समान बनना। अगर कोई भी बच्चे को संस्कार परिवर्तन करने में मेहनत करनी पड़ती है तो उसका कारण क्या है? ब्रह्मा बाप ने अपने ऊपर अटेंशन रखा संस्कार परिवर्तन का, लेकिन मेहनत नहीं की। ब्रह्मा बाबा ने मेहनत नहीं की। क्यों नहीं की? किनको मेहनत नहीं लगती है? अभी जो ऊपर बोला था, जो लवलीन है, तो संस्कार परिवर्तन में मेहनत का कारण है लवली बने हैं, लवलीन नहीं हुए हैं।
प्रभु प्यार में जो लीन हो जाता है उसको अपने को चेंज करने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो बाप दादा हर बच्चे को लवली बच्चे समझते हैं, जानते भी हैं, जन्म पत्री हर एक की जानते हैं, फिर भी क्या कहेंगे लवली है। जन्म पत्री में तो कोई के कर्म कैसे कोई के कैसे। बाप दादा हर बच्चे को एक ही पढ़ाई, एक ही पालना, एक ही वरदान सदा देते हैं, चाहे जानते भी हैं कि ये लास्ट नंबर है, गुण शक्तियाँ कम है, फिर भी बाप दादा किसी भी बच्चे का अवगुण कमजोरी संकल्प में नहीं रखते। लाडला है, सिक्की लदा है, मीठा मीठा है, इसी दृष्टि और वृत्ति से देखते हैं, क्योंकि बाप दादा जानते हैं इसी वृत्ति और श्रेष्ठ दृष्टि से कमजोर भी महावीर बन जाएगा। कैसे भी कमजोर को आप प्यार की दृष्टि से देखो, उसके लिए पॉजिटिव भावनाएं रखो, शक्तिशाली हो जाएगा। ऐसे ही अपने श्रेष्ठ वृत्ति और शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा किसी को भी परिवर्तन कर सकते हो। अंडरलाइन करके लिखेंगे ये पॉइंट। ऐसे ही अपने श्रेष्ठ वृत्ति और शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा किसी का भी परिवर्तन कर सकते हो। जब आपने चैलेंज किया कि प्रकृति को भी परिवर्तन करके दिखाएंगे, तो क्या आत्माओं का परिवर्तन नहीं कर सकते? कैसे कर सकते हैं? विधि कौन सी बताई? श्रेष्ठ वृत्ति, शुभ भावना, शुभ कामना। वृत्ति होता है डीप डिजायर, जो अंदर डीप एटीट्यूड होता है, वो अगर वृत्ति किसी के लिए शुभ हो जाए, ग्रेट हो जाए, तो वाइब्रेशन उसको जाकर के पावर देता है। प्रकृति जीत बनते हो तो आत्मा आत्मा की श्रेष्ठ भावना से, कल्याण की कामना से परिवर्तन नहीं कर सकते हो। कोई के अवगुण देख नफरत न करो, कल्याण भाव रखो, उसमें चेंज आने लगेगा। तो बाबा कह रहे हैं इस वर्ष क्या करना है, पूरे साल का होमवर्क। बेहद के इस परिवार के बीच एक दूसरे के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना द्वारा हरेक एक दो को परिवर्तन करने में सहयोगी बनो। आपस में एक दूसरे के अवगुणों पे आंख अटक जाती है ना, ऐसा है वैसा है, उसके बजाय बाबा ने कहा इस साल क्या करो, हरेक के लिए शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग देकर परिवर्तन करो। चाहे कमजोर है, जानते हो इसके संस्कार में ये कमजोरी है, लेकिन आप स्नेह और सहयोग की शक्ति द्वारा सहयोगी बनो। एक दो को सहयोग का हाथ मिलाओ। इस सहयोग के हाथ मिलाने का दृश्य ऐसा बन जाएगा जैसे हाथ में हाथ स्नेह का मिलाना, सहयोग का मिलाना माला बन जाए। सारे सर्कल में खड़े होके हाथ में हाथ दे के घूमे, माला कितनी अच्छी लगेगी। तो शिक्षा नहीं दो, आपस में एक दूसरे को शिक्षा नहीं दो, स्नेह भरा सहयोग दो। अंडरलाइन बात है। न्यारा नहीं बनो कि जिससे नहीं बनती, अच्छा नहीं लगता, चल तेरे से बोलना ही नहीं, ऐसे न्यारा नहीं बनो, किनारा नहीं करो, सहारा बनो। गुड विशेस का सहारा दो, क्योंकि आपका यादगार विजय माला है। हर एक मणका मणके के साथी सहयोगी है, तब माला का चित्र बनता है। माला विजय का प्रतीक है, तो आपकी विजय तब है जिनके अंदर अवगुण है। अपने गुड विशेस के सहयोग का हाथ में हाथ देके माला बन के चलो। तो सभी बाप दादा से पूछते इस साल क्या करना है। संदेश देने का कार्य तो बहुत किया, कर रहे हो, करते रहेंगे। अब संदेश वाहकों के सहयोग और स्नेह की रूपरेखा स्टेज पर लाओ। सब में ओवर पावर वैल्यू दिखाई देनी चाहिए। स्नेही, लवफुल, सहयोगी, कोऑपरेटिव, हर एक के जीवन में ये ओवर पावर वैल्यू होनी चाहिए। कौन सी? स्नेह
और सहयोग, उससे माला बनेगी विजय की। तो ऐसे महादानी बनो, अपने गुणों का सहयोगी बनाओ। ऐसे अपने गुणों का है तो परमात्म गुण, लेकिन जो गुण आपने अपने बनाए हैं उस गुण की शक्ति से दूसरों की कमजोरी को दूर कर सकते हो। जिसकी कमजोरी देखो उसके अगेंस्ट अपना गुण बढ़ा लो, उसको सहयोग मिल जाएगा। ये कर सकते हैं, कर सकते हैं। जो कर सकते हाथ खड़ा करो। स्नेह और सहयोग की शक्ति से दूसरे के अवगुण दूर करने में मदद कर सकते हैं या करना ही है? बोलो, एक आवाज में बोलो, करना ही है, हम करेंगे ही। कोई कमजोर नहीं रहे, क्योंकि कोटों में कोई है, चाहे लास्ट दाना भी है तो कोटों में कोई। आपका टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिमान। कौन है हम? तो सर्वशक्तिवान का कर्तव्य क्या है? शक्ति की लेन देन करना, ना कि एक दूसरे की कमजोरियों का वर्णन करना। बाप द्वारा मिला हुआ गुण आपस में लेन देन करो, यही सहयोग की गिफ्ट एक दो में दो। नए वर्ष में एक दो को गिफ्ट देते हैं ना, तो इस वर्ष में एक दूसरे को गुणों की गिफ्ट दो। स्माइल की, कोऑपरेशन की, क्षमा की, संतुष्टता की, ये गिफ्ट दूसरों को दो। अगर कल्याण की भावना रखेंगे तो भाषण करके वाणी द्वारा जो संदेश देते हो ना, वैसे अपने कल्याण की भावना द्वारा, वृत्ति द्वारा, वायुमंडल द्वारा गुणों शक्तियों की गिफ्ट दो। यह गिफ्ट कल्याण की भावना, वृत्ति, वायुमंडल, उन गुणों से एनवायरमेंट बनाओ, शक्तियां दो। ये गिफ्ट एक दूसरे को दो। कमजोर को सहयोग देना, ये है समय पर गिफ्ट देना। गिरे हुए को गिराओ नहीं, बुरा बुरा कह के गिरे हुए को गिराओ नहीं, चढ़ाओ, ऊंचा चढ़ाओ। ये ऐसा है, ये ऐसा है नहीं। ये प्रभु प्यार के पात्र हैं। कोटों में कोई आत्मा, हर एक को स्पेशल और यूनिक समझो। ऐसा वैसा नहीं को भगवान का बच्चा है, प्रभु प्यार का हकदार है, विशेष आत्मा है, विजयी बन जाएगा। ऐसी दृष्टि से देखो। अभी वृत्ति, दृष्टि, वायुमंडल चेंज करो। कुछ नवीनता करनी चाहिए ना। कमजोरी देखते हुए भी देखो नहीं। कलयुग अंत है, कमजोरियों से मनुष्य भरे पड़े हैं, दिखेंगी, पर बाबा कह रहे देखो नहीं, इस नजर से देखो। मैंने अपने गुणों का सहयोग देना है। उमंग दो, सहयोग दो। ऐसा ब्राह्मण संगठन तैयार करो तो बाप दादा विजय की ताली बजाएंगे। आप भी बार बार तालियां बजाते हो ना, तो बाप दादा भी मुबारक हो, बधाई हो, ग्रीटिंग्स हो, उसकी तालियां बजाएंगे। कब? जब गिरे को गिराएंगे नहीं, गुणों का सहयोग देके, शक्ति देके आगे बढ़ाएंगे तब। अभी ताली बजाई तो अच्छा किया, लेकिन विश्व के आगे ताली बजे आपके इस स्नेही सहयोगी स्वरूप की। सबके मुख से ये आवाज निकले, ये हमारे इष्ट आ गए हैं। स्नेही सहयोगी आपको देखते ही लगे ये हमारे रहनुमा हैं, ये हमारे को सहयोग देंगे, सेफ्टी देंगे, सिक्योरिटी देंगे। ऐसे आपका वाइब्रेशन हर एक के लिए होना चाहिए। ये लक्ष्य बनाया है, पूछ रहे बाबा, कि जिसके आगे जाओ उनको लगे ये हमारे रहनुमा हैं, स्नेही है, सहयोगी है, इष्ट है। ऐसा लक्ष्य बनाया है? जिन्होंने बनाया हाथ खड़ा करो। देखना आगे बाबा पकड़ेंगे। ये लक्ष्य पक्का है कि कच्चा है? लक्ष्य है, करना ही है, या देखेंगे, प्लान बनाएंगे? करना ही है। प्लान क्या, करना ही है। अब भी
सभी इंतजार कर रहे हैं। अभी इन्हों का इंतजार समाप्त करो। कमजोर आत्माएं आपकी शक्तियों की मदद का इंतजार कर रही हैं, तो प्रत्यक्ष होने का इंतजाम करो। शक्तियों को प्रत्यक्ष करो, अपने गुणों को प्रत्यक्ष करो। देखो प्रकृति भी अभी कितना तंग हो रही है, नेचर कैलेमिटीज ला रही है, तो प्रकृति को भी शांत बना दो अपने गुणों के सहयोग से। आप प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो विश्व शांति स्वतः हो जाएगी। अच्छा, आजकल विश्व में दो बातें विशेष चलती है। कौन सी दो बातें? एक एक्सरसाइज और दूसरा भोजन पर अटेंशन। बहुत हो गया भाई, वीगन, नेचुरलपैथी, ये नहीं खाते वो नहीं खाते जी, हम फास्ट रखते हैं जी, हम डिटॉक्स करते हैं जी। क्यों? हेल्दी रहना है इसलिए। अब बाबा हेल्दी और फिटनेस के फाइनल टिप्स दे रहे हैं। नहीं तो दुनिया कितना डाइट करे, एक्सरसाइज करे। हॉस्पिटल्स में तो पेशेंट बढ़ते जा रहे, बीमारियां ऐसी आती जा रही है, इलाज न समझ आवे। तो बाबा फाइनल डिटॉक्स बताते हैं, फाइनल हेल्दी लाइफस्टाइल बताते हैं। क्या करो? तो आप भी ये दोनों बातें करते हो। आपकी एक्सरसाइज कौन सी है जो सदा बीमारियों से मुक्त कर दे? शारीरिक एक्सरसाइज तो सब करते हैं, लेकिन मन की एक्सरसाइज करो। क्या एक्सरसाइज करो? अभी ब्राह्मण यानी ये वाला जीवन, फिर इससे अपने को फरिश्ता बनता देखो। ब्राह्मण से फरिश्ता बार बार महसूस करो। मिट्टी के शरीर के अंदर पवित्र प्रकाश का, लाइट का शरीर फरिश्ता है। अंग अंग में पवित्र प्रकाश है, और यहाँ से ये पवित्र प्रकाश का शरीर निकला, उड़ के आसमान में गया, परमात्म किरणों के नीचे है। यही मैं हूँ, परफेक्ट लाइट की प्योर बॉडी, और फिर वो नीचे आकर के इस शरीर में समा जाता। तो ये साधारण, जिसको ब्राह्मण बोला, उड़ा बना फरिश्ता बाबा के पास और वापस आया फिर शरीर में। ज़बरदस्त हीलिंग एनर्जी है अगर कोई ये एक्सरसाइज बार बार करे कि ये प्रकाश के शरीर में सारे फिट ऑर्गन्स हैं, प्योर ऑर्गन्स हैं। ये उड़ कर के ऊपर परमात्मा की किरणों में जाते हैं, पवित्र ऊर्जा भरते हैं, वापस शरीर में प्रवेश करते हैं। तो बाबा ने कहा एक्सरसाइज करो। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, फिर संपूर्ण देव बन रहे हैं। ये मनसा ड्रिल का अभ्यास सदा करते रहो। और शुद्ध भोजन, कौन सा शुद्ध भोजन करो जो हेल्दी बना दे? मन का शुद्ध भोजन। अगर व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प चलता है तो ये मन का अशुद्ध भोजन है। सारा संसार जानता है कि 90% डिजीजेज आर साइकोसोमेटिक डिजीजेज। मन से बीमारियां शुरू होती है। मन का इलाज किए बिना तन की कितनी मर्जी एक्सरसाइज वगैरह कर लो, वापस माइंड से टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर चले जाएंगे, हार्ट को अटैक ला देंगे, ब्रेन को प्रॉब्लम ला देंगे। इसलिए क्या करो? मन से शुद्ध संकल्पों का भोजन रोज करो। हेल्दी प्योर थॉट्स, सुबह का सत्संग, ये जो हम रोज करते हैं। तो अगर व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प चलता है तो ये मन का अशुद्ध भोजन है। आज इंटरनेशनल योगा डे के दिन हम सब उपवास रखेंगे। कौन सा उपवास? कि एक भी नेगेटिव थॉट मन को नहीं खाने देना, एक भी वेस्ट थॉट नहीं खाने देना। सारा दिन प्योर एंड पॉजिटिव थॉट, आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम हेयर टू स्प्रेड पीस। मैं शांति का फरिश्ता हूँ, शांति का दूत हूँ। मेरा जन्म दुनिया में शांति फैलाने के लिए हुआ है। मैंने सबको सुख देना है, सहयोग देना है। कोई ऐसा है वैसा है न सोचना है, न किसी को सुनाना है। ये आज के दिन का उपवास, ये है हमारा रियल शुद्ध भोजन। तो मन में सदा शुद्ध संकल्प रहे। दोनों करना आता ना?
एक्सरसाइज ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता करना आता है ना। जितना समय चाहो उतना समय शुद्ध संकल्पों का स्वरूप बन जाओ। पूछ रहे हैं बाबा, आता है ना? आता है ना? शुद्ध संकल्प चलाने आते हैं ना? जिसको नहीं आते बताओ, सबको आते। अच्छा, शिव बाबा अपने प्रिय बच्चे आत्माओं को याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के परमात्मा प्यार के अधिकारी विशेष आत्माओं को, सदा एक दो के सहयोगी बनने वाले बाप के स्नेही और सहयोगी आत्माओं को सदा विजयी हैं और विजय का झंडा विश्व में फैलाना है। अवगुणों पर विजय, पुराने संस्कारों पर विजय, इस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने वाले विजयी बच्चों को, सदा इस पुराने संसार और संस्कार के आकर्षणों से मुक्त रहने वाले बाप समान बच्चों को दिलाराम बाप का दिल से याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान लेते हैं, जो हमारी एक्सरसाइज के ऊपर ही आज का वरदान आया। अगर एक्सरसाइज ठीक करनी है, बार बार एंजिल बन के जाना और लौट आना, उसके लिए आज वरदान मिल रहा है। गौर से सुनेंगे जो याद रह जाए। मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जैसे पहले पहले मौन व्रत रखते थे, मुंह से नहीं बोलना, ऐसा मौन व्रत रखते थे तो सब फ्री हो गए, टाइम बच गया था। जो मुंह से भी मौन रख लेना, उनके काम की स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि बातों में बहुत टाइम जाता है। ऐसे अब का काम, अब मन का मौन रखो। जो शुद्ध संकल्पों में जाता है, वेस्ट नेगेटिव सोचना नहीं, उसको ऐसे लगता है मन के अंदर की बम्बारमेंट सारी शांत हो गई। नहीं तो नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स बम्बारमेंट की तरह बम फूट रहे होते हैं नेगेटिव थॉट के। जैसे ही उसका व्रत रखेंगे, मन का मौन, शुद्ध सोचना, बस थॉट स्लो हो जाएगा, डीप हो जाएगा, ऐसे लगेगा एक गहरा सुकून अंदर भर गया है। इसको बाबा कह रहे हैं मन का मौन रखो, जिससे व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। जैसे मुख से आवाज ना निकले, वैसे व्यर्थ संकल्प ना आए, ये है मन का मौन। तो समय बच जाएगा। वेस्ट सोचने वालों का टाइम वेस्ट होता है, नेगेटिव सोचने वालों को समस्याएं और बीमारियां बहुत आती है। तो दोनों का व्रत रखना आज, नेगेटिव और वेस्ट थॉट एंड वर्ड्स। इस मन के मौन से सेवा की ऐसी नई इन्वेंशन निकलेगी, जो साधना कम सिद्धि ज़्यादा होगी, कम एफर्ट में ज़्यादा सक्सेस। जैसे साइंस के साधन सेकंड में विधि को प्राप्त कराते हैं, वैसे इस साइलेंस के साधन द्वारा सेकंड में विधि प्राप्त होगी। सेकंड में फील होगा सामने वाला मेरा बिगड़ा हुआ रिश्तेदार, कैसे ठीक करूं। अगर मन से बार बार मौन हो जाते हैं, नेगेटिव वेस्ट को कंट्रोल करते हैं, तो अंदर से राइट टचिंग प्लानिंग आती है। उसको सेवा की नई इन्वेंशन कहें। सब रिश्ते मधुर हो जाएंगे, समस्याएं सब समाप्त होने लगेंगी। तो क्या करना, आज सिद्धि स्वरूप बनना है। मन के मौन द्वारा मन को परहेज देना है,
नो नेगेटिव थॉट अलाउड, नो वेस्ट थॉट अलाउड। जैसे कहते हैं नो फ्राइड, नो शुगर, तो ये फ्राइड और शुगर से भी ज़्यादा खतरनाक है हमारे वेस्ट और नेगेटिव थॉट। उसका आज हम सब व्रत रखेंगे, रखेंगे, सभी रखेंगे। पार्क में जो सुन रहे हैं, टुडे नो वेस्ट थॉट, नो नेगेटिव थॉट। जो आज ध्यान रखेंगे हाथ खड़ा करो। नो वेस्ट, नो नेगेटिव, ओनली पॉजिटिव। स्लोगन। जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं, सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित हो जाता है। समर्पित स्थिति, नॉन जजमेंटल स्टेज। जज नहीं करते रहो फलाना ऐसा वैसा, अपने को उसके आगे, प्रभु प्यार के आगे सरेंडर कर दो। जैसे हैं तेरे बच्चे हैं, तुम जान, तुम संभाल। तो जो समर्पित स्थिति में रहते हैं, सर्व का सहयोग उनके आगे समर्पित हो जाता है। आज का अव्यक्त इशारा भी इसी थीम पर है। अंतर्मुखी बनो, बी इंट्रोवर्ट। अंदर की जो दौलत है, पूंजी है, उसको एंजॉय करो। अनेक प्रकार के व्यक्ति, वैभव अथवा अनेक प्रकार की वस्तुओं के संपर्क में आते क्या करो? अनेक लोगों के कनेक्शन में आते हैं, अनेक प्रकार के मटेरियल चीज़ें हैं दुनिया में, उनके संपर्क में आते आत्मिक भाव धारण करो। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, बाकी सब नाशवान है। और अनासक्त भाव धारण करो। चीज़ों पदार्थों से पेट भरता नहीं, तो अनासक्त डिटैच भाव धारण करो। ये वैभव और वस्तुएं अनासक्त के आगे दासी के रूप में आती है। जो खुद डिटैच रहते हैं उनको संसार की सारी दौलत चरणों में आती है। जो खुद अटैच होते हैं, जितना मिले पेट नहीं भरता है। तो ये वैभव और वस्तुएं अनासक्त के आगे दासी के रूप में होंगी, और आसक्त भाव वाले के आगे चुंबक की तरह फंसाने वाली होंगी। वस्तु पदार्थ आएगा भी, अटैचमेंट में मन दुखी होता रहेगा। इसलिए ध्यान रखना है कि चाहिए 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 की डिमांड्स की लिस्ट बंद करो। अंदर से अनासक्त भाव, आत्मिक भाव धारण करो। मैं आत्मा अमर हूँ, अविनाशी हूँ, बाकी सब नाशवान है। जितना जब मुझे चाहिए प्रकृति और भगवान देगा ही। इस निश्चय में आ जाओ तो निश्चिंत रहेंगे। तो आज इंटरनेशनल योगा डे की फिर से सबको बहुत बहुत बधाई। होमवर्क फिर से अंदर से रिवाइज कर लें। आज हमें एक्सरसाइज करनी है। ह्यूमन टू एंजल बार बार देखना है। मैं पवित्रता का, शांति का फरिश्ता शरीर से निकल आसमान में जाता हूँ, परमात्मा की लाइट अंदर भरता हूँ, वापस शरीर में एंटर करता हूँ। ये मेंटल एक्सरसाइज। दूसरा, परहेज रखना है। फ्राइड एंड टॉक्सिक फूड, नो नेगेटिव थॉट, नो वेस्ट थॉट। जो हैं सब बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। किसी को कोसना नहीं, किसी की बुराई शेयर नहीं करनी है, सिर्फ गुड विशेस का सहयोग देना है। ओम शांति। आइए आगे का कार्यक्रम भाई साहब। जब तक कार्यक्रम अगला शुरू हो 1 मिनट साइलेंस करेंगे। मस्तक पर चमकता सितारा फील करते, पूरे शरीर में शांत प्रकाश, शांति की किरणें चारों ओर फैला रहे। देख रहे मस्तक सितारे से निकलता प्रकाश देह में पवित्र प्रकाश का शरीर बना रहा। एंजेलिक बॉडी। मैं शांति का फरिश्ता इस शरीर के अंदर चमक रहा हूँ। मस्तक में सितारा, अंग अंग में प्रकाश। दूर आसमान से परम पिता परमात्मा मुझ फरिश्ते को संपूर्ण पवित्र प्रकाश दे रहे। इस शांति के प्रकाश को अंदर समाकर फैलाते जाएं।
ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बहुत ही विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है और व्यक्तिगत जीवन के लिए सर्वोत्तम दिन है, जिसको कि इंटरनेशनल योगा डे के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए हम यहां पधारे हैं। इंटरनेशनल योगा डे किस तरह से शुरू हुआ, इसके लिए मैं आपको दो शब्द कहना चाहूंगा, परंतु उससे पहले आज हमारे मध्य के अंदर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे अतिथिगण हमारे मध्य में विराजमान हैं। मैं उनको मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। माननीय श्री एस.के. जैन IPS DGP हरियाणा को मैं आमंत्रित कर रहा हूं स्टेज पर। आप क्लैपिंग के द्वारा उनका स्वागत करें। और हमारे बीच में श्री जगदीश सिंह सरपाल जी, जो प्रेसिडेंट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 33 के, आपको भी मैं आमंत्रित कर रहा हूं। और इनके साथ हमारे उत्तरा दीदी जी, रमी दीदी जी, नीलम दीदी जी और दर्शना दीदी जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। हरविंदर जी, नीलम दीदी जी, लीला दीदी जी, और मैं अपनी बहनों को आमंत्रित कर रहा हूं कि हमारे मंच आसीन महानुभावों का बुक के द्वारा स्वागत करेंगे। क्लैपिंग के द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत, आज के दिन की शुरुआत के बारे में दो लाइनें मैं आपको अवश्य बताना चाहूंगा। दिन 27 सितंबर 2014 UNO के अंदर भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योगा के महत्व को इतने अच्छे शब्दों के अंदर, प्रभावशाली शब्दों के अंदर भारतीय संस्कृति को जोड़ते हुए सुनाया था। उसका परिणाम 11 दिसंबर 2014 को पूरी UNO के अंदर इस प्रक्रिया को, राजयोगा अर्थात योगा को पूरे समर्थन के साथ पारित किया गया। और UNO का आज तक का इतिहास है कि 177 कंट्रीज ने मिलकर इसको सपोर्ट किया। इसके लिए तो आप ताली बजा सकते हैं कि
आज तक यूएनओ के अंदर कोई भी ऐसा प्रस्ताव पारित हुआ जिसके इतने सपोर्ट मिले हों। तो इससे समझ सकते हैं कि भारत की संस्कृति का कितना बड़ा बोलबाला शुरू हुआ। और उसी को देखते हुए 21 जून 2015 को पहला इंटरनेशनल योगा डे शुरू हुआ। इसका भी विशेष दिन है। 21 जून माना ग्रीष्म अवकाश का संक्रांति दिवस का बहुत महत्वपूर्ण दिन कहा जाता है, जो योगा के लिए बहुत विशेष होता है। 21 जून को ऐसी डेट नहीं है, इसका भी योगा के साथ बहुत गहरा संबंध है, जिसको कि आज हम यहां सेलिब्रेट करने के लिए बैठे हुए हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले अपने आज के अतिथिगणों से शुभकामनाएं लेना चाहेंगे कि आज के दिन पर, इंटरनेशनल योगा डे पर आपकी शुभकामनाएं सबसे पहले मैं माननीय श्री एस.के. जैन आईपीएस डीजीपी हरियाणा से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आज के इस इंटरनेशनल योगा डे पर अपनी शुभकामनाएं दें। हेलो, ब्रह्मचारी दीदीज और बंधुगण, हमारे मंच पे आसीन भव्यगण, योगा दिवस जो 21 जून को मना रहे हैं, ये अभी जैसे भाईजान ने बताया कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में ये यूएन में पास कराया, उसके दिन से और आज तक 21 जून को हम लोग ये योगा डे मना रहे हैं। योग का मतलब आपका मन में जो फ्लक्चुएशंस हैं, जो हमारे मन की जो चैटरिंग है, उसको शांत करने का मतलब है। और इसमें हम जो अष्टांग योग पतंजलि में बताया है, उसमें यही आता है कि आपका एथिकल हमारा आचरण हो और आपका प्राणायाम, ब्रेथवर्क हो, फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं, आसन जिन्हें बोलते हैं हम, और थोड़ा ध्यान रहता है जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोकस करें या जो है अवेयरनेस पे फ्लो करें, फ्लो को देखें। तो यही चीज जो है पतंजलि में आचार्य पतंजलि ने बताई है। हम लोग योगा दिवस को बहुत उत्साह से मनाते हैं। देश के कोने कोने में मनाया जा रहा है और मनाया जाता है, और देश ही नहीं विदेशों में मनाया जाता है। मैं आप सब लोगों को इस योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये हम स्वस्थ रहें और सामर्थ्यशाली बने, यही इस योगा दिवस का मुख्य उद्देश्य है। हम इसके लिए प्रयास करेंगे और कामयाब होंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जाता है कि योग तन को स्वस्थ रखता है, राजयोग मन को स्वस्थ रखता है। योग के साथ अगर हम राजयोग जोड़ देते हैं तो हमारा तन और मन दोनों ही स्वस्थ हो जाते हैं। आज उसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम यहाँ एक कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे माननीय जगदीश सिंह सरपाल जी, जो प्रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 33, और आपकी विशेषताएं बहुत हैं। आप इंस्पायर चंडीगढ़ के पैटर्न हैं, यूटी पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन चंडीगढ़ के आप प्रेसिडेंट हैं, और विशेष रूप से सेक्टर 33 जहां हम बैठे हैं, इनके आप प्रेसिडेंट हैं एसोसिएशन के, वेलफेयर एसोसिएशन, और इंटरनेशनल सिक्स कॉन्फेडरेशन के चंडीगढ़ के आप मेंबर हैं, और तंबाकू कंट्रोल काउंसिल चंडीगढ़ आप इनके मेंबर हैं। इस तरह बहुत से आपके साथ डेजिग्नेशन जुड़े हुए हैं। आपको संस्था की तरफ से विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं कि आज हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हैं। आपकी हम शुभकामनाएं आज के दिन पर सुनना चाहेंगे।
ओम शांति, ओम शांति। इन्होंने मैनू इनवाइट किया। हाँ जी, मैनू बहुत खुशी महसूस हो रही है। मेरे सारे भैन भरा, सारे मुहल्ले वाले, सारे सैक्टर के वासी इकट्ठे हुए ने। ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन नूं मैं तकरीबन कोई 60 सालों तो जानता जी। इन्होंने स्टार्ट किया 21 सैक्टरों, फिर 33 सैक्टर आके मेरे नाल काफ़ी अटैचमेंट रही इन्हों। उस तो बाद नहीं चल रहा भैया, हेलो नहीं चल रहा, हाँ जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो कोई भी फंक्शन इत्थे करते हैं, वड्डी गिनती दे विच सारे लोग सोसाइटी के हाई अप्स इंकलूडिंग जस्टिस पाली साहब पिछली बारी आए थे, जन्माष्टमी मनाई सी इन्होंने। तो हर जगह मैनू भी बुलाते, मैं जाना और मैं बड़ा महसूस करता भी सोसाइटी का हर वर्ग का बंदा इन्होंने नाल जुड़िया होया है। अज ही योगा डे है, ये बड़े उत्साह नाल मना रहे हैं। मैं सारे बहुत बहुत मुबारक देना, धन्यवाद करदा। तो सारी सोसाइटी की वेलफेयर वास्ते ये काम करते हैं, मैं बहुत बहुत मुबारक देना। इन्होंने चढ़ती कला बख्शे, सरबत का भला होवे। ओम शांति शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी शुभकामनाएं इस इंटरनेशनल योगा डे पर दी। योगा और राज योगा दोनों ही आज ये हम सेलिब्रेट करेंगे। इस कार्यक्रम के साथ ही हम योगा का भी अभ्यास करेंगे। उससे पहले हम कुछ पल के लिए उस राजयोग की कला को सीखने के लिए, जानने के लिए, अगर हमारे वो जीवन का अंग बन जाए तो हमारा तन और मन संपूर्ण स्वस्थ हो सकता है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं कविता बहन जी को, जो कि हमें मेडिटेशन के द्वारा, मानसिक चिंतन के द्वारा, मानसिक विचारों के द्वारा उस प्रभु के साथ कैसे हम शक्ति लेकर अपने तन और मन को स्वस्थ रख सकते हैं। आदरणीय कविता बहन जी। ओम शांति। हम बार बार बोल रहे हैं तो उसी का एक बड़ा रूप जो कि सुंदर आत्मा कर्म इंद्रियों पर राज्य करे, तो इसे हम जिसे हम राजयोग कहते हैं। तो राजयोग की विशेषता, हम सभी इसके अनुभवी भी हैं, परिचित भी हैं। जब हम फील करते हैं कि कर्मेंद्रियां हमारी अपनी हैं और मैं इसका मालिक हूँ, तो इसी तरह से मालिक होकर आप 2-3 मिनट के लिए बैठेंगे। साइलेंस में बैठना या थोड़ी देर ध्यान करना, ये सब कुछ करते हैं। ये पहले भी बात बड़ी अच्छी बता रहे थे कि हम कुछ भी करें, हम नेगेटिव सोचते हैं या व्यर्थ सोचते हैं, बहुत अच्छी डाइट लेते हैं, बहुत अच्छा भोजन का ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छा योगा करते हैं, लेकिन गुस्सा भी करते हैं, अशांत भी रहते हैं, डिस्टर्ब भी होते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। बीमारियां फिर भी वैसे के वैसे। इतना सब ध्यान रखते हुए भी हॉस्पिटल्स उतने ही भरे हुए हैं। तो इसका मतलब मन की एक्सरसाइज की ज़रूरत है। तो मन की एक्सरसाइज क्या है?
अभी अपने आप को एकदम साइलेंट कर लेंगे। 2-3 मिनट के लिए भूल जाएं कि हम इस दुनिया में कोई साधारण पार्ट प्ले करने आए हैं, ये भूल जाएं। आप बहुत विशेष हैं, यू आर यूनिक सोल, और आप अच्छे से अच्छा रोल प्ले करने के लिए आए हैं। और आज उसका एक छोटा सा रोल, उसका छोटा सा सीन आप अपने आप में देखेंगे। जहाँ आप बैठे हैं आपके चारों तरफ साइलेंस है, उस साइलेंस को अपने अंदर जाने दें। जितना आपके चारों तरफ साइलेंस है उससे अधिक आपके अंदर सन्नाटा है और साइलेंस है। तो एकदम टिक जाएंगे, सीधे शांत होकर बैठेंगे। आत्मा के मन बुद्धि के भाव प्रकट करने का साधन आंखें हैं, तो भले आंखें खुली रखें लेकिन किसी एक पॉइंट पर टिका दें। आप शांत आत्मा हैं, आपके वाइब्रेशन आपके नैनों से प्रवाहित हो रहे हैं। फील करें इस शरीर रूपी बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल, मस्तक में मैं आत्मा चमकदार सितारा विराजमान हूँ। इन आँखों की खिड़कियों से देखता हूँ। जो कुछ भी आप देख रहे हैं वहाँ दुनिया में कितनी भी अशांति या कोलाहल है, लेकिन आपके मस्तक रूपी कमरे में बहुत गहरी शांति है, प्रेम और पवित्रता है। महसूस कीजिए इस सुंदर वातावरण में आपके चारों तरफ भी बहुत गहरी शांति और सन्नाटा है। हवा की आवाज भी आप फील करते हैं, पक्षियों के चहचहाने की आवाज भी आप महसूस कर रहे हैं। और अंदर चले जाएं, शांत हो जाएं। जितनी शांति आपके चारों तरफ है, इससे कहीं अधिक शांति आपके अंदर है, क्योंकि आप शांति के सागर की संतान हैं। अपने चारों तरफ एक लाइट का ऑरा फील करें। जहां आप बैठे हैं आपके चारों तरफ लाइट का घेरा बना हुआ है। इस लाइट के घेरे में आप शांत हैं, सुरक्षित हैं। अपने आप को कह दें, मैं शांति के सागर की संतान, शांत
आत्मा हूँ। शांति और सुकून मेरे जीवन का अंग है। आप सिर्फ रोल प्ले करते हैं दुनिया में और फिर स्वयं को समेट लेते हैं। मन ही मन स्वयं को कहेंगे, मैं शांति के सागर की संतान, शांत आत्मा हूँ। अपने चारों तरफ इस साइलेंस को फील करते हुए मस्तक में शांति का, पवित्रता का सफेद प्रकाश महसूस करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे सभी एक साथ। ओम। शांति शांति शांति। ऐसा अभ्यास आप दिन में कई बार कर सकते हैं। खुद को खुद ही डिटैच होकर देखें और अपने आप में शांति के वाइब्रेशंस फील करते रहें। आपका दिन शुभ हो और ये दिन आपको हर अच्छे दिन की तरफ लेकर जाए, जहाँ आप तन से भी दुरुस्त रहें, मन से भी दुरुस्त रहें। तो तन दुरुस्त और मन दुरुस्त का वरदान आप प्रत्येक दिन भगवान से लेते रहें। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने राजयोगा का अभ्यास कविता बहन जी के द्वारा कमेंट्री के द्वारा किया। इसको हम कितना भी लंबा समय तक एक्सटेंड कर सकते हैं। अभी मैं कार्यक्रम के अंत में आदरणीय राजयोगिनी उत्तरा दीदी जी, जो कि हमारे इस पंजाब जोन के मुख्य हैं, हमारे मध्य में हैं और सेक्टर 33 सेक्टर की संचालिका हैं, आपसे निवेदन कर रहा हूं, आज के इस शुभ अवसर पर, सुंदर अवसर पर हम सब के लिए परमात्मा की शुभकामनाएं रखें, ताकि हम उन शुभ भावनाओं पर चलकर अपने जीवन को शांत और आनंदमय बना सकें। आदरणीय उत्तरा दीदी जी। ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। आज राजयोग का दिन यूँ तो रोज़ाना ही है, लेकिन जैसे विशेष निश्चित किया गया, तो योग का भावार्थ अभी भी सुन भी रहे थे आप सभी। योग माना ही जोड़, संबंध, कनेक्शन, दो चीज़ों का मिलना, उसका नाम योग है। इसी राजयोग के आधार पे कभी विश्व में वो दैवी दुनिया थी, पवित्र देवताओं की दुनिया थी, जहाँ पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, गुणों से भरपूर आत्माएं थी। आज पुनः ऐसी दुनिया बनाएं, हर मानव ऐसा जीवन व्यतीत करे। तुष्य पिता परमात्मा जो सृष्टि रचयिता हैं, विश्व निर्माता हैं, कल्याणकारी हैं सारे विश्व की आत्माओं के लिए, उसी ने आके, उस पिता परमात्मा ने आके हम सब आत्माओं को सहज राजयोग
जिसके अनेकों नाम हैं, गुणवाचक नाम हैं। सहज योग, कर्म योग, राजयोग, बुद्धि योग, ये सभी इस योग के नाम है। जिस योगा के द्वारा हम अपने जीवन को सशक्त बना सकते हैं, बुराइयों से, अवगुणों से मुक्त कर सकते हैं, दुख अशांति से मुक्त हो सकते हैं। तो श्री पिता परमात्मा स्वयं इस राजयोग को सिखाने आए हैं, सिखा रहे हैं। तो हम सब आत्माओं को अब केवल इतना ही करना है कि अपने मन का संबंध, अपने मन का जोड़ उस प्रभु पिता से मिलाना है। अपने मन का संबंध जोड़ के जब उसे याद करेंगे, इस राजयोग से जीवन में सुख, शांति, आनंद, पवित्रता आएंगे। हमारा जीवन सुखद हो सकेगा। तो इस राजयोग के लिए जो भी भाई बहनें रोजाना नियमित रूप से करते हैं, जीवन में अवश्य लाभ ले रहे हैं और लेते रहेंगे। जीवन शक्तिशाली बनाएंगे और औरों का बना सकेंगे। यही शुभकामनाएं हमारे मन की है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस इंटरनेशनल योगा डे पर आप सबको फिर से बहुत बहुत मुबारक हो। अभी हमने इसके उद्घाटन कार्यक्रम का आरंभ किया था और उसका समापन हो रहा है। अभी हम योगा एक्सरसाइज और योगा के रूप के अंदर इसका प्रारंभ करेंगे। उससे पहले मैं बहनों से निवेदन कर रहा हूं, हमारे आए हुए अतिथिगण का ईश्वर द्वारा स्वागत करेंगे। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं शोभिता बहन, उत्तरा दीदी से निवेदन है कि हमारे अतिथिगण को ईश्वरीय सौगात प्रदान करें। और शोभिता बहन को मैं आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर आकर हमारा नेक्स्ट सेशन एक्सरसाइज और योगा के ऊपर हमें करवाएंगे। जैसा वो आदेश देंगे वैसा ही हम उनको फॉलो करेंगे। आदरणीय शोभिता बहन मंच पर आ जाएं। और मैं अपने अतिथिगण को निवेदन हूँ कि हम सब नीचे मंच से चलते हैं ताकि हम एक्सरसाइज और योगा का अभ्यास करेंगे। योगी पवित्र जीवन इतना सुखद सलोना, सींचा है ज्ञान अमृत से अंतर का कोना कोना। योगी पवित्र जीवन इतना सुखद सलोना, सींचा
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी जैसे दीदी ने हमें बताया, तन को भी दुरुस्त रखना है और मन को भी दुरुस्त रखना है। तो अभी हम थोड़ी सी लाइट एक्सरसाइजेस करेंगे और साथ साथ पॉजिटिव विजुअलाइजेशंस भी करेंगे। तो हम सब खड़े हो जाएंगे। जो भी पार्क में मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो भी योग और राजयोग का अभ्यास करने के लिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे और हमसे आगे वाले के बीच में एक हाथ का फासला हो, साइड में भी और फ्रंट में भी एक हाथ का वह नाम डिस्टेंस कर लेंगे। सबसे पहले हम वार्म अप एक्सरसाइज कर लेते हैं। दोनों हाथ आगे लाएंगे, अंगूठे अंदर, मुट्ठी बना लेंगे। सांस भरते हुए हाथों को बॉडी की तरफ लेकर आएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए मुट्ठी खुली, हाथ आगे जाएंगे। सांस भरते हुए हाथ अंदर, सांस छोड़ते हुए हाथ बाहर। इन आउट, इन आउट। इससे हमारी किडनीज स्ट्रांग होती हैं। सांस भरते हुए हाथ अंदर, सांस छोड़ते हुए हाथ बाहर। पीस अंदर, पीस बाहर। इनहेल पीस, एक्सहेल पीस। इनहेल लव, एक्सहेल लव। नेक्स्ट एक्सरसाइज, दोनों हाथ आगे, हथेलियां बाहर की तरफ। दोनों हाथों को लॉक करेंगे, फिर एल्बो से इन और आउट करेंगे। अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। दोबारा से करेंगे, फोल्ड करेंगे, अंदर ले जाते हुए बाहर, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। इस एक्सरसाइज से हार्ट को और हमारे लंग्स को स्ट्रेंथ मिलती है। साथ साथ दिल में भगवान का प्यार अंदर भर रहा है, बाहर रेडिएट हो रहा है। तीसरी एक्सरसाइज करेंगे, दोनों हाथ कमर पर, राइट पैर उठाएंगे जैसे एक पैर से साइकिलिंग कर रहे हैं। वन लेग साइकिलिंग करेंगे, एक पैर से सर्कल बनाएंगे। ये एक्सरसाइज करने से हमारे घुटने स्ट्रांग रहेंगे। अभी दूसरे पैर से मैं भगवान के कदम पर कदम रखने वाला, भगवान की हर श्रीमत को पालन करने वाला, भगवान का आज्ञाकारी बच्चा हूँ। अगली एक्सरसाइज, दोनों हथेलियां एक दूसरे के सामने, बारी बारी से मुट्ठी बंद करेंगे। एक हाथ की मुट्ठी खोलेंगे, एक बंद, एक खुली, एक बंद। इस एक्सरसाइज से हमारे ब्रेन के पैरामीटर्स शार्प होते हैं, इम्प्रूव होते हैं। विजन बनाएंगे, मैं आत्मा परमात्मा के सामने हूँ, वो मेरा है, मैं उसकी हूँ। चेंज। अब दोनों हाथों को सामने लाएंगे, मुट्ठी को 2 बार बंद करेंगे, खोलेंगे। 2 बार बंद, फिर खोलना। 2 बार बंद, फिर खोलना। बंद बंद रिलैक्स, बंद बंद रिलैक्स। साथ साथ फील करेंगे सभी आत्माओं को, इस प्रकृति को बाबा की दुआएं दे रहे हैं, शक्तिशाली प्रकंपन फैला रहे हैं। एक और वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे, राइट हैंड आगे लाएंगे और इस हाथ की फिंगर से शोल्डर के नीचे टैप करेंगे। टैप टैप टैप, टैप टैप टैप। ये हार्ट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस हैं। टैप टैप टैप। ऐसे ही दूसरे हाथ से फिंगर से ऑपोजिट शोल्डर के नीचे टैप करेंगे। साथ साथ अपने मन की फीलिंग्स को चेक करेंगे। किसी भी आत्मा के लिए कोई नेगेटिव भाव मेरे अंदर ना हो, अगर है तो अभी उसको निकाल देंगे। दिल में भगवान का प्यार भरते हुए हर आत्मा के लिए शुभ भावना, शुभकामना।
चेहरा मुस्कुराता रहे, मन में शुभ भाव रखें, रिलैक्स। अभी हमने वार्म अप एक्सरसाइजेस की हैं, अभी हम थोड़ी सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे। फिर से देख लेंगे अपने आप को माथे के अंदर दिव्य सितारा। दोनों हाथ खोल लेंगे, हाथों की रोटेशन ऊपर नीचे और साथ में गर्दन ट्विस्ट करेंगे। ऑपोजिट हैंड्स ऊपर नीचे, साथ में फेस टर्न हो रहा है। सारी मसल्स को स्ट्रेंथ मिल रही है। कमर सीधी रखें, लेग्स सीधी रखें। ऑल्टरनेट हैंड्स ऊपर नीचे करते हुए मेरे हाथों से, आंखों से पॉजिटिव वाइब्रेशंस पूरे वातावरण में हम फैला रहे हैं। ये विजुअलाइज करेंगे। नेक्स्ट, नमस्ते पोज में आ जाइए। पैरों में थोड़ा फासला रखिए। स्क्वैट करते हुए राइट लेग को उठाते हुए लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को टच करेंगे और राइट हैंड से लेफ्ट फीट को टच करेंगे। इससे हमारे लेग्स की मसल स्ट्रॉन्ग होगी। 1 2 1 2 1 2 1 2। सभी फरिश्ते खुशी में डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट, दोनों हाथ सिर के पीछे और हाथों को वेव करेंगे। सभी सामने देखें, हाथों को वेव करेंगे और साथ साथ अपने को अप्रिशिएट करेंगे। मैं भगवान का बच्चा, बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, भगवान हमेशा मेरे साथ रहते हैं, साथ चलते हैं। तो अपने को दुआएं देंगे। अभी चेंज करेंगे। राइट हैंड कमर पर, लेफ्ट हैंड से दोनों लेग्स को उठाते हुए फीट को टच करेंगे 1 बाय 1। जो हाथ टैप कर रहा है दोनों लेग्स को उसी तरफ से टच करेंगे। अभी दूसरा हाथ कमर पर, राइट हाथ और दोनों लेग्स को 1 बाय 1 ऊपर उठाते हुए राइट हैंड को हमारे दोनों फीट टच कर रहे हैं। चेंज करेंगे। दोनों हाथ ऊपर, एक दूसरे को हाथ क्रॉस करते हुए नीचे कमर तक आएंगे। ये एक्सरसाइज हमारी स्पाइन के लिए बहुत अच्छी है। ज़्यादा नीचे नहीं लेके जाएंगे हाथ, सिर्फ कमर तक ही। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अभी सभी कमजोरियों को हम कर देंगे बाय बाय। सारी टेंशन्स बाय बाय। भगवान को हमने सारे बोझ दे दिए और हम हल्के हो गए। नेक्स्ट, एक पैर पर खड़े होकर हाथों को और पैरों को ऑपोजिट डायरेक्शन में स्विंग करेंगे। स्विंग स्विंग स्विंग। हैंड्स और पैर की अपोजिट डायरेक्शन के साथ स्विंग करेंगे। मुस्कुराते चेहरे से करेंगे। फील करेंगे सारी बॉडी में खुशी का प्रवाह हो रहा है। अभी डायरेक्शन चेंज करेंगे। हाथ आगे से पीछे, पैर भी आगे से पीछे अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। रिलैक्स। चेंज म्यूजिक। अभी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के बाद हम ये मेंटल और फिजिकल कोऑर्डिनेशन के लिए फुल बॉडी एक्सरसाइजेस करेंगे। शुरू करेंगे। हाथ ऊपर से नीचे आएंगे और लेफ्ट लेग को राइट साइड और राइट लेग को लेफ्ट साइड ले जाएंगे। हाथ ऊपर से नीचे और पैर अपोजिट डायरेक्शन में। हम खुशी के फरिश्ते हैं। दुनिया भर में फरिश्ते खुशी फैला रहे हैं। खुशी से करेंगे। दोनों हाथ खोलेंगे और अपोजिट आर्म और लेग को फोल्ड करेंगे। आप सामने देख सकते हैं अपनी बैक पे हाथ और अपोजिट लेग को पीछे से फोल्ड करेंगे। अभी हाथ चेंज।
हाथों को प्रेयर पोजीशन में लाएंगे और हाथों को ट्विस्ट करेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे, धीरे धीरे रब करेंगे और ट्विस्ट करेंगे। साथ साथ लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। एल्बो को जितना ऊपर ले जा सके उतना लेके जाएंगे। मेरे हाथों में अनंत शक्ति है, सर्वशक्तिवान पिता मेरे साथ है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। इस थॉट से हम जो भी कर्म करेंगे वो सब कार्य सफल हो जाएंगे। नेक्स्ट, हाथ को पीठ पर कमर के पास और जैसे बटरफ्लाई अपने पंखों को मूव करती है ऐसे बटरफ्लाई पोज में एक्सरसाइज करेंगे। ये एक्सरसाइज शोल्डर और नेक के लिए बहुत अच्छी है। फील करेंगे साथ साथ सारी बॉडी बहुत हल्की फील हो रही है, तन भी लाइट का, लाइट से भरा हुआ और मेरा मन भी लाइट, बहुत हल्का, भगवान की किरणों से भरा हुआ है। अच्छे से मूव करेंगे। अभी अगली एक्सरसाइज करेंगे। नीज बेंड करेंगे और स्क्वाट पोजीशन में दोनों हाथ ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर जाते हुए ब्रेथ इन, नीचे आते हुए ब्रेथ आउट करेंगे। स्काई को टच करेंगे, परमात्मा की किरणों को टच कर रहे हैं और सारी दुनिया में उसका संदेश फैला रहे हैं। अभी एक हाथ शोल्डर पर और दूसरा सिर के पीछे, लेग्स के बीच में फासला और पीछे को मुड़ेंगे, पीछे को टर्न करेंगे। ये हमारी बैकबोन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। भगवान कहते हैं बीती को बीती कर दो, पास्ट इज पास्ट, फुल स्टॉप लगा देंगे। कोई अच्छी सीख लेकर अपने एक्सपीरियंसेस से फुल स्टॉप लगा देंगे। अभी दूसरी साइड से करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में पीछे को मुड़ेंगे। रिलैक्स, अभी लास्ट 4 एक्सरसाइजेस बची हैं। अपने आप को रिलैक्स करें। पहले माथे में मैं दिव्य सितारा चमक रहा हूँ। अभी राइट साइड को खड़े होके राइट लेग आगे, लेफ्ट पीछे और राइट हैंड 90 डिग्री की पोजीशन में लाएंगे। लेफ्ट हैंड कमर पर और पीछे को बेंड होंगे। सांस भरे, पीछे को बेंड होंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे आएंगे। सांस भरते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे आएंगे। ये हमारी स्पाइन के लिए, शोल्डर्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। बुद्धि की लाइन क्लियर हो, परमात्मा का प्यार बरसता रहे। अभी दूसरी साइड करेंगे। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक हाथ आगे लाएंगे, मुट्ठी बंद, अंगूठा 90 डिग्री पोजीशन पर और दूसरा हाथ अपोजिट शोल्डर पर। अभी हम कलाई को मूव करेंगे नीचे ऊपर, कमर भी थोड़ी सी बेंट होगी, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। और क्या खुशी रखेंगे मन में, हमें कौन मिला? भगवान मिला, मुझे तो भगवान मिला है।
चेंज, दोनों हाथ कंधों पर, एल्बो से सर्कल बनाएंगे। दोनों हाथ कंधों पर रखेंगे और अपनी एल्बो से सर्कल बनाएंगे, गोल गोल घुमाएंगे। मेरे चारों तरफ भगवान का शक्तिशाली ऑरा है। मैं इस ऑरा के अंदर बिल्कुल सेफ हूँ। ऐसा विजन बनाते हाथ खोलकर सर्कल बनाएंगे, दोनों हाथ खोल लेंगे। अभी हम लास्ट एक्सरसाइज करेंगे। पैरों में फासला हो, दोनों आर्म्स को लॉक करेंगे और हील्स पर स्विंग करेंगे। एक एड़ी से दूसरी एड़ी से स्विंग करेंगे। हम खुशी के फरिश्ते सबको बता रहे हैं कि हमको कौन मिला है। हमारे शक्तिशाली प्रकंपन सारी प्रकृति में विश्व की हर आत्माओं को जा रहे हैं। रिलैक्स। नमस्ते पोज में आ जाएंगे और ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे। इस स्वस्थ शरीर का, परमात्म प्यार से भरे हुए मेरे मन का, प्रकृति के पांचों तत्वों का, इस सृष्टि की हर आत्मा का और वो मेरा सर्व संबंधी प्यारे परम पिता शिव बाबा का, जो भी प्रैक्टिकल में हर रिश्ता मेरे साथ निभा रहे हैं, मुझे निस्वार्थ प्यार दे रहे हैं। उनकी किरणों को फील करते, सारे विश्व में उनके किरणों को फैलाते, उनका धन्यवाद करते हैं। ओम शांति। सभी प्रसाद अवश्य लेके जाएंगे। जो पिछली तरफ से भी आए हैं तो स्टेज के तरफ वाले गेट के पास सबके लिए प्रसाद है, अवश्य लेके जाएं। दूरदर्शन से दर्शन बाबा हुई है, मैं 2 मिनट पोएम सुनाने 15 सेक्टर के भाई बहनें ध्यान देंगे। कल सुबह से 3 दिन तक सुबह 4:30 से 6 बजे तक विशेष योग रहेगा। मम्मा दिवस 24 तारीख को पूरा दिन योग का प्रोग्राम रहेगा, सबको जैसे प्रोग्राम बताया हुआ है। और आज शाम को 6 बजे 15 सेक्टर के सेंटर के पास वाले फ्लोरल गार्डन में 15 सेक्टर के भाई बहनों के लिए योगा का विशेष कार्यक्रम है। 9346 जिसकी भी गाड़ी हो कृपया ध्यान दें। दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। योग पथ पर जरा चल के देखो,
आत्मा का ये मिलन हर घड़ी है कराता योग मही